इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है इस जंग को लेकर, दर्शकों को बता दें, जंग में इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। जो जानकारी मिल रही है, 4 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह के हमले में नुकसान पहुंचा है जंग में इजराइल को। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 4 इजरायली सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है और ये हिजबुल्लाह के हमले में ये मारे गए हैं। मैं रविंदर सर, मैं एक बार फिर आपका रुख करना चाहूंगा। मतलब अमेरिका ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा था, 28 तारीख को अटैक कर दिया। IAEA ये कहता है कि इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा था। और अब ईरान का NPT से बाहर निकलना, ये तो 2 मैसेज जा रहा है। ईरान कहेगा कि हमें तो आपने बेवजह बदनाम किया, अटैक भी कर दिया कि हम परमाणु हथियार बना रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने जब कह दिया कोई सबूत नहीं है, फिर भी अमेरिका की दादागिरी। जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिका और इजराइल की, नेतन्याहू खासकर इसमें नेतन्याहू की प्लेयर है। पिछले 30 वर्षों से ये कहता आ रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा। 30 साल पहले बोला कि 4 साल में बना देगा, 92 में, राइट, ठीक है। 2012 में बोला कि 6 महीने में ईरान बना देगा। 2013 में बोला बस अगले 6 से 9 महीने में न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा। ये तो नेतन्याहू का लाइफ लॉन्ग मिशन है कि ईरान को खत्म करना है किसी भी बहाने। सो न्यूक्लियर एक बहाना बन जाता है क्योंकि दुनिया न्यूक्लियर से घबराती है, सोचती है। IAEA कह रहा है कि कोई प्रूफ नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन है इसके पास या बना रहा है। अब निकल के आ रहा है, आप देखिए कि खामेनी ने फतवा इशू किया था 2004 में कि एटॉमिक बॉम्ब इस्लाम में हराम है। ओके, तो ये जो आप सब चीजें देखते हैं तो हमें सब दिखता है ना कि किस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है। बट हाँ, अब जो ईरान कह रहा है, इसके चलते इस दुनिया में चिंता होनी चाहिए क्योंकि न्यूक्लियर वेपन की प्रोलिफरेशन नहीं होनी चाहिए। पर मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में दुनिया में किसी भी नेशन को अगर सॉवरेन खुला अकेला रहना है, कॉमन सेंस है, इस समय आपके पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। सद्दाम हुसैन पे होता तो सद्दाम पे अटैक ना होता। लिबिया पे उसका प्रोग्राम चल रहा था, प्रोग्राम रुकवाया गया नेटो द्वारा। 2 साल के अंदर लड़ाई कराई गई, गद्दाफी मारा गया। नॉर्थ कोरिया में अभी तक क्यों कोई एक्शन नहीं हुआ? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। ये अनफॉर्चुनेट बात है, बहुत ही दुख और खतरे की बात है। बिल्कुल, बट ये रियलिटी है। बिल्कुल सर, कई सारे देश हैं जो कि NPT से बाहर हैं लेकिन वो परमाणु हथियार संपन्न हैं। मैं आशुतोष कर्नाटक से मैं आपका रुख करना चाहूंगा। अब इस खबर के बाद जो डेवलपमेंट होगा उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है, क्योंकि एक बात तो तय होगी कि जंग अब इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है, ये किस ओर जाएगा क्रूड ऑयल? देखिए, ये क्रूड ऑयल आराम से, मैं पिछली बार भी बोला था कि 140 तो क्रॉस करेगा ही करेगा। इट में क्रॉस 200 ऑल्सो लेटर ऑन, अगर ये हमने वॉर 1 महीने के अंदर रुका नहीं तो। लेकिन इसके देखिए बड़े इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है न्यूक्लियर NPT से बाहर निकलने के। इसमें मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा खतरा मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को है। दे मे हैव टू थिंक, और एक कोलैप्स हो जाएगा NPT, जो ग्लोबल NPT है, दे विल कोलैप्स, और कॉन्फ्लिक्ट और इसके और बढ़ेंगे इसमें। तो ये एक अच्छी घटना, मैं तो नहीं बोलता हूँ कि बहुत अच्छी घटना है। और एनर्जी सेक्टर में इसमें दिक्कत तो आएगी भाई, देयर विल बी ए प्रॉब्लम इन ऑयल एज वेल एज इन गैस। हाउएवर एज फार इंडिया इज कंसर्न, इंडिया बड़ा अच्छा काम अभी कर रहा है। वो होमरूज के अलावा भी बाकी और जगह से, लाइक अफ्रीका से वो गैस मंगा रहा है, ऑयल मंगा रहा है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारी डिपेंडेंस 50% होमरूज पे है वो कैसे कम हो जाए। कल ही की एक न्यूज़, बहुत अच्छी न्यूज़ मेरे पास है कि हमने 45% है 30% अपनी डिपेंडेंस कर ली है। सो दैट्स ए गुड न्यूज़, दैट्स ए गुड न्यूज़। तो मैं हमेशा एक हर खतरे में एक अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। तो भारत ने विकल्प तलाशने भी शुरू कर दिए, लेकिन